हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ में सर्किल से आज 10.5 थ्योरम बता रहे हैं। तो 10.5 थ्योरम कहता है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है और उससे सिर्फ एक ही सर्किल खींचा जा सकता है, या एक सर्किल जो है उसे उस पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास करता हो। तो यहाँ पे हम 3 जो है पॉइंट ले लेते हैं, ये है ना। अब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया। अब इससे क्या है कि एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ होगा तो देखते हैं। गिवन में द थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट A, B एंड C, ठीक है। तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया A, B एंड A and B and C। तो प्रूव दैट there is one and only one circle passing through A, B and C, ठीक है। तो सर्किल एक ड्रॉ कराएंगे पहले। कंस्ट्रक्शन, join AB and BC. Draw the perpendicular bisector of AB and BC which intersect at point O, ठीक है। Now and join OA, OB and OC। तो कंपास से जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और फिर BC का। यहाँ पे कंपास लगा के इसको कट करेंगे, फिर नीचे कट करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जो है
डॉटेड लाइन खींच देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे आर्क बनाएंगे, और यहाँ से कंपास लगा के इसको ऐसे कट करेंगे। फिर डॉटेड लाइन खींच देंगे। इसके के बाद जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ओ। अब ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, बी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद सी को ज्वाइन करेंगे। तो प्रूफ करेंगे, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द ए बी एंड सी। प्रूफ, since O lie on the perpendicular bisector of AB, so OA equal to OB, equation 1. Similarly, O lies on the perpendicular bisector of BC, so OB equal to OC, equation 2. हो गया। ऊपर अरेंज करेंगे। By question 1 and 2. One and 2, OA equal to OB equal to OC equal to radius R. Therefore,
O as center and draw a circle with a radius R. With radius R means OA, OB and OC. It is clearly that C O radius R, O for center, passes through three non-collinear points A, B and C. Hence, there is one and only one circle passing through three non-collinear point. Proved. Okay. Next question. Exercise 10.3.
10.3 एक्सरसाइज कहता है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स दैट ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो वी कैन ड्रॉ द two or more than two circle and intersect each other, only 2 points A and B. A and B are 2 points in common, है ना, that cannot be intersect each other at more than 2 circle. So how many points does each pair have in common? There are only 2 points A and B have in common, ठीक है। That pair of circle cannot intersect each other at more than 2 points. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। नाउ we found that two circles if intersect each other at 2 points. These 2 points are ends of their common chord AB. So these are common chord AB. हो गया। तो दिस कॉमन chord can be common chord of a
number of circles which will pass through the end point of this common chord. है ना, तो ये प्रूव्ड हो गया ये। तो इस तरह से जो है हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था और इसको केवल बताना था कि ये कितने, अगर हम मोर देन 2 या 2 सर्कल खींचते हैं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो नंबर 1, इट कैनॉट इंटरसेक्ट मोर देन 2 कॉमन पॉइंट्स। 2 कॉमन पॉइंट से ये ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इसको कहीं से भी कटाइए तो ये 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो common points, pair of circle have a common point is A and B. Second point, what is the maximum number of common points? तो maximum number भी only 2, है ना, which is their common chord AB. तो ये AB जो है उसका common chord है, जो A में भी है और इस सर्किल जिसका सेंटर O है एंड सेंटर O डैश है, दोनों सर्किलों में ये AB जो है कॉमन कोड है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो इसके पहले 10.5 थ्योरम जो हम प्रूव किए हैं, सेम टू 10.5 थ्योरम क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 नंबर जो है वो होमवर्क में आप बना लीजिएगा। तो सेम टू क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में आप इसको कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम हो गया थ्योरम 10.5। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।